मैं डॉक्टर अनिल उपाध्याय, सह आचार्य व्यवसाय प्रशासन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीकॉम पार्ट द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए उद्यमिता की अवधारणा के अंतर्गत उपक्रम के प्रवर्तन को समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रमोशन ऑफ वेंचर उपक्रम का प्रवर्तन का अर्थ ये होता है कि उद्योगों की उपक्रमों की स्थापना करना। हम सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि दुनिया में प्रतिदिन कई उपक्रमों का प्रवर्तन होता ही रहता है। विकसित ही नहीं, विकासशील देशों में भी प्रतिदिन अनेक उपक्रमों की स्थापना होती है। उपक्रम ये जानते हुए भी स्थापित किए जाते हैं कि दुनिया के लगभग 35% नए उपक्रम अपनी स्थापना के 2 वर्षों में तथा 54% उपक्रम 5 वर्षों में, 64% उपक्रम 6 वर्षों में बंद हो जाते हैं। लोग नवीन उपक्रमों का प्रवर्तन कई कारणों से प्रेरित होकर करते हैं। नवयुवक प्राय अपनी तकनीकी शिक्षा, ज्ञान, क्षमता, उत्साह, स्वतंत्रता की इच्छा, उपलब्धि की उच्च आकांक्षा आदि से प्रेरित होकर उपक्रम की स्थापना करने का निर्णय लेते हैं। कुछ लोग सेवा, नौकरी छोड़कर उपक्रम का प्रवर्तन करना चाहते हैं ताकि उनकी अपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति हो सके। उपक्रम की स्थापना के पीछे प्रेरणा कोई भी हो सकती है, किंतु उद्यमी को सदैव इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि नया उपक्रम स्थापित करना एक आसान कार्य नहीं है। इसमें अनेक प्रकार के त्याग एवं बलिदान करने होते हैं, कई प्रकार के कष्ट भी सहने होते हैं। एक सफल उद्यमी ने अपने अनुभवों का उल्लेख करते हुए बहुत सटीक लिखा है कि नए उपक्रम का प्रवर्तन करना बच्चे को जन्म देने और पालने पोषने जैसा है। इसमें कल्पना किए गए समय से भी अधिक समय देना और कष्ट उठाना पड़ता है। एक बार इस प्रक्रिया में प्रवेश करने के बाद उससे बाहर होना और भी अधिक कष्टदायी होता है। अतः व्यक्ति दोनों ही स्थितियों में से किसी से भी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकता है। अतः उपक्रम के प्रवर्तन स्थापना के निर्णय से पूर्व उद्यमियों को निम्नलिखित कटु पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिए। स्थापित किए जाने वाले उपक्रम की असफलता की कितनी संभावना है? उपक्रम की असफलता को रोकने और उसे सफल बनाने हेतु कौन कौन से कदम प्रारंभ से ही उठाए जाते हैं? यदि उपक्रम असफल हो जाए तो उसके अधिकतम बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं? उपक्रम के असफल होने की दशा में उसके परिणामों का सामना करने हेतु क्या व्यवस्था की जा सकती है? जो उद्यमी इन बातों पर विचार करके उपक्रम की स्थापना करने का निर्णय लेता है, उसे उपक्रम की असफलता पर न्यूनतम मानसिक आघात लगता है। उसके पारिवारिक सदस्यों को भी कम से कम कष्ट होता है और सामाजिक प्रतिष्ठा के दुष्प्रभाव को भी सीमित किया जा सकता है। उपक्रम प्रवर्तन के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से प्रमुख निम्न हैं। उपलब्धि की उच्च आकांक्षा को पूरा करना, स्वयं के लिए रोजगार की व्यवस्था करना, स्वेच्छा से या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने पर स्वयं को पुनः स्थापित करना, स्वावलंबन एवं स्वतंत्रता की अभिलाषा को पूरा करना, अन्य उद्यमी की सफलता से प्रेरित इच्छा को पूरा करना, धन कमाने की लालसा को पूरा करना, स्वयं के तकनीक, ज्ञान एवं अनुभव का लाभ उठाना, समाज एवं राष्ट्र में पृथक पहचान और ख्याति अर्जित करना, जोखिमपूर्ण कार्यों के प्रति अभिरुचि को पूरा करना, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहनों का लाभ उठाना। तो इस प्रकार आज हमने इस बात को समझने का प्रयत्न किया कि उपक्रम की स्थापना, प्रवर्तन करना एक औद्योगिक प्रक्रिया के अंतर्गत एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इनके स्थापना करने के साथ साथ अगर हम गहराई से इनके कुछ बिंदुओं को सोच लें और जो भी हम उपक्रम को स्थापना करने के, प्रवर्तन करने के जो हमारे कारण हैं, उसमें पूरी इच्छा शक्ति के साथ अगर हम लगें तो निश्चित रूप से उस उद्यम का विकास और विस्तार होता है। धन्यवाद।